रोहन जी, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। जो अभी हमने बयान सुनाया जिसमें जयराम रमेश ये जानकारी दे रहे थे कि 30 तारीख के लिए श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिवस पर तमाम नेताओं को बुलाया गया, लगभग 20 पार्टियों के नेताओं को उसमें आमंत्रित किया गया है। अब कौन आता है कौन नहीं आता चले ये तो दीगर बात है, लेकिन उन्होंने कहा हम फिर ये तय करेंगे अगला कदम क्या। वही है सबसे बड़ी बात कि इससे आगे क्या, यात्रा के बाद क्या। रोहन जी, रोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आपको सौरभ जी? जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। मैं आप सवाल दोहराता हूं आपका। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, जी हाँ। सवाल मेरा आपसे ये था, आप 30 तारीख को सारे नेताओं को विपक्षी दलों के फिर बुलाया गया है आपकी पार्टी की तरफ से श्रीनगर में राहुल गांधी की यात्रा के अंतिम दिन। तो ये बताएं कि उसके आगे क्या, इस यात्रा के आगे क्या? यात्रा तो अब खत्म हो जाएगी 30 तारीख को। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सौरभ जी, यात्रा के बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया जाएगा और इस जो आंदोलन को या इस यात्रा को बूथ स्तर तक लेके जाया जाएगा। और जिस प्रकार से हमने देखा सौरभ जी, कोई भी आप चैनल देख लें, कई दिनों में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप सफल हुई है। हर प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में, भाजपा के हर झूठ के बीच में, हर फरेब के बीच में, हर गलत इंफॉर्मेशन के बीच में, पहले ये कहा जाता था कि जब भाजपा शासित राज्य में आएगी तो वहां पे सफल नहीं होगी, फिर कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में चली जाएगी, वहां पे विफल हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, समर्थन बढ़ता गया, क्योंकि ये देश के दिल की बात है। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश भाईचारा, एकता और प्यार का प्रतीक है और यही चीज भारत जोड़ो यात्रा ने साबित की कि देश का डीएनए में जब प्यार और पॉजिटिविटी होती है, भाजपा कितना ही झूठ, नफरत या नेगेटिविटी फैला ले, लास्ट में जो जीत है वो पॉजिटिविटी की। तो अब ये बात साफ है ना कि मतलब विपक्षी नेताओं में जब आप सारे नेताओं के सारे सितारों पर नजर डालते हैं तो उसमें केवल एक ध्रुव तारा नजर आता है, राहुल गांधी, विपक्ष का नेता राहुल गांधी। नहीं, देखिए, मैं ये बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगा। राहुल जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने देश को जोड़ने के लिए इस यात्रा को शुरुआत की और हर एक तबके के आदमी को उन्होंने इनवाइट किया, हर एक तबके के आदमी को या लोगों को वो मिले, उनकी परेशानियों को उन्होंने जाना और उनके साथ लेके चले। तो ये देश को जोड़ने की यात्रा है। मैं इसमें हर चीज में राजनीति नहीं देखूंगा। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पक्ष है और इसका हमको फायदा जरूर होगा, पर हमको लार्जर अगर हम पिक्चर देखते हैं तो इससे देश को फायदा होगा कि जो देश को नफरत में फैलाकर जो मुख्य मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, सौरभ जी, जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी है कि जनता को किए गए वादे और जनता की बेहतरी के लिए प्रयास करे। पर आज की जो सरकार है वो सिर्फ नेगेटिविटी में, हिंदू मुसलमान नेगेटिव मुद्दों पे राजनीति को ले जाके उनकी जवाबदेही है जनता के प्रति। हर सरकार को चुना जाता है काम करने के लिए, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, पर भाजपा को एक ट्रम्प कार्ड मिल गया कि देश में नफरत फैलाओ, अपनी जिम्मेदारी से बचो और आगे बढ़ते जाओ। तो इसको रोकने का काम भारत जोड़ो ने किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। देखिए, ये सवाल आज इसलिए उठाया जा रहा है, चर्चा आज इसलिए हो रही है और आज हम इसके केवल राजनीतिक पहलू पर बात करना चाहते हैं। आपकी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कहा देश से नफरत खत्म करने के लिए यात्रा निकालना जरूरी था, मोहब्बत की दुकान खोलनी है नफरत के बाजार में। लगा उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब सवाल यही है कि जब आप तमाम पार्टियों के नेताओं को इनवाइट करते हैं तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल प्लान भी है और वो पॉलिटिकल प्लान फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि ये संदेश दिया जाए कि भाजपा को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हराना है तो सबको एक साथ आना है। जफर इस्लाम जी, और उसमें जुट गए हैं अब राहुल गांधी भी। देखिए, पहले तो जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो उन्होंने नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा। भारत एकजुट ऑलरेडी है, फिर भी इस तरह के नारे दिए थे इसलिए कि पॉलिटिकल मकसद था। लेकिन बार बार ये कहते थे कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। आज ये इनका झूठ जो है पूरे तौर से साबित हो गया है कि पॉलिटिकल ही मकसद था और इसलिए इन्होंने फिर 30 तारीख को सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। पहला झूठ। दूसरी झूठ ये कि ये भारत जोड़ो के बजाय भारत तोड़ो यात्रा था। इस तरह के लोग जो जुड़ते गए इनके साथ या जुड़े हैं, जिनको साथ लेकर चले, जिनका इतिहास और उनका परिचय की जरूरत नहीं है, ये सब वैसे ही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश में जो उन लोगों ने देश तोड़ने के काम किया, समाज तोड़ने का काम किया और नफरत फैलाने का काम किया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा?
बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये जो कहते हैं कि जो दुकान खोला है, प्यार की दुकान और मोहब्बत की दुकान, उसमें तो पहले ही चैन लग गया जब ऐसे लोगों को साथ वो चले जो नफरत के बलबूते पे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात, ये कहे ना कहे, अब सारे पॉलिटिकल पार्टी को ये अंदाज हो गया है जो अपोजिशन के पार्टीज है कि इनका मकसद, इनकी जो असल मकसद है वो सत्ता काबिज होने के लिए और प्रधानमंत्री बनने की जो चाहत है। देखिए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, इसलिए इन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ही बुलाया। अब ये बताएं, क्या इनको केसीआर तस्लीम करेंगे? वहां पर लड़ते हैं केसीआर के साथ, कांग्रेस लड़ती है तेलंगाना में, क्या उसको उनको तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एज देयर लीडर? अगर करेंगे तो केसीआर खत्म हो जाएंगे वहां पर। अगर समाजवादी पार्टी करती है तो आपने देखा था यूपी के दो बड़े जवान या युवा, उन्होंने क्या हुआ कि उनके कंधे पे रहे तो जो हम तो डूबेंगे सनम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए